राधे राधे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सिंह राशि के जातकों 12 साल का वनवास अब समाप्त हुआ। क्योंकि 12 साल के बाद 18 अक्टूबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च हो गए हैं, जो आपकी लाइफ को अब ये बदल कर रख देंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो आपके बन नहीं रहे थे और अब देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके कार्य बनेंगे और कोई अड़चन नहीं आएगी। सिंह राशि के जातकों, यदि आप अपने गुणों को पहचान लेंगे तो आप स्वयं देखेंगे अपनी लाइफ को चेंज होते हुए। सिंह राशि के जातक स्वभाव से उदार, निर्भीक और ये अभिमानी होते हैं। आमतौर पे ये दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। ये अपने मित्रों और रिश्तेदारों पर बहुत विश्वास करते हैं। इनको लगता है कि इनके द्वारा उठाया गया कदम सही है और ये उस पर जो है अडिग रहते हैं। यदि आपके अंदर इनमें से कोई भी गुण विशेषता नहीं है तो इन्हें अपनाएं, अपने अंदर विकसित करें। चलिए जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट वो कौन से बदलाव हैं जो गुरु आपकी लाइफ में करने जा रहे हैं। 14 अप्रैल 2025 से गुरु बृहस्पति ने जब से मिथुन राशि में प्रवेश किया है वे अतिचारी हो गए और 2032 तक ये अतिचारी ही रहेंगे। वैसे देवगुरु बृहस्पति एक वर्ष में एक बार ही राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस समय अतिचारी होने से गुरु बृहस्पति की चाल में तेजी होने से ये जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर की शाम से राशि परिवर्तन देखिए कर चुके हैं। देखिए जब कहते हैं ना कि 18 अक्टूबर से करा, तो कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो वो एकदम रिजल्ट नहीं देता। जब वो अगले घर में प्रवेश करता है तो वो 0 डिग्री से स्टार्ट करता है, तो उसको 4-5 दिन लग जाते हैं रिजल्ट देने में। गुरु बृहस्पति ने मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश किया है और कर्क राशि में गुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं और ये यहाँ 12 वर्ष के बाद प्रवेश कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वादश भाव 12th हाउस में विराजमान है और 12th हाउस आपके व्यय का, खर्च का भाव है। 12th हाउस मोक्ष का भाव है। देखिए यदि आपको रात को नींद नहीं आती है, डिस्टर्बेंस रहता है, मतलब नींद नहीं आ पाती है, आप बहुत परेशान रहते हैं, तो नींद को भी 12th हाउस से ही देखा जाता है। विदेश का भाव है, इन सब पर गुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 4th हाउस यानी कि चौथे भाव पर, ये भाव सुख का, हृदय का, माता का, भूमि भवन का, पैतृक संपत्ति का, इन सब चीजों को प्रभावित करेंगे गुरु बृहस्पति। सप्तम दृष्टि गुरु बृहस्पति की आपकी रहेगी 6th हाउस छठे भाव पर। यह भाव कर्ज, लोन का, कोर्ट केस का, शत्रु का, इन सबको प्रभावित भी करेंगे देवगुरु बृहस्पति। नवम दृष्टि आपके 8th हाउस पर और 8th हाउस मृत्यु का, गूढ़ रहस्य का, रिसर्च का, ऑकल्ट्स का, इन सबको भी प्रभावित करेंगे। गुरु बृहस्पति का प्रभाव इन सब क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 5th हाउस पंचम भाव के स्वामी है। ये भाव संतान का, शिक्षा का, लव रिलेशन का, इन्वेस्टमेंट का और पेट संबंधी परेशानियों का भी है ये 5th हाउस, और इन सब क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे गुरु बृहस्पति। सिंह राशि के जातकों, गुरु बृहस्पति का उच्च राशि में जाना द्वादश भाव 12th हाउस में ये एक चमत्कारिक परिणाम है। गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 5th हाउस संतान, विद्या, बुद्धि, क्रिएटिविटी का और अष्टम भाव 8th हाउस आयु, रेस, अचानक से होने वाले परिवर्तन के स्वामी है। यदि आप विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, विदेश में PR आपका अटका हुआ है, वह नहीं आ रहा है, उनके लिए काफ़ी अच्छे योग बना रही हैं। यदि आप स्टूडेंट्स हैं, हाई एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये योग निर्मित कर रहे हैं गुरु बृहस्पति। 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति आपके खर्चे तो देखिए करवाएंगे, किंतु खर्चे कैसे, तो ये वे आपके भौतिक सुखों में वृद्धि, या आप भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो इन सब के योग निर्मित कर रहे हैं। जब आपके पंचमेश द्वादश भाव में जाते हैं तो इस स्थिति के आधार पर स्वास्थ्य संबंधी खर्च की स्थिति का योग यदि आपके जीवन में बना हुआ है तो इन्हें देवगुरु बृहस्पति समाप्त करेंगे। 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिक और मानसिक शांति की ओर झुकाव करेंगे। ये गोचर 12 साल के बाद हुआ है। जो पीछे काफी कठिन समय देखने को मिल रहा था उसमें राहत और अवसर प्रदान करेंगे। गुरु बृहस्पति की उच्च स्थिति शुभता को बढ़ाएगी, लेकिन द्वादश भाव में होने से आपको संयमित और अनुशासित भी बनाएगी। परिणाम मतलब आपको धीरे धीरे और अपनी मेहनत के द्वारा प्राप्त होंगे, लेकिन प्राप्त जरूर होंगे। डेफिनेटली आपको गुरु बृहस्पति
आपकी मेहनत के आधार पर आपको रिजल्ट देंगे। देखिए सिंह राशि वालों, यहाँ एक गहरी डीप कैलकुलेशन गणना छिपी हुई है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 12th हाउस के साथ, जहां देवगुरु बृहस्पति हैं वहां से इनकी 3 दृष्टियां जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और अमृत गंगा जल के समान मानी जाती हैं। तो गुरु बृहस्पति की पहली दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके 4th हाउस सुख भाव पर, भूमि भवन माता का परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। भूमि भवन वाहन फ्लैट लेने की सोच रहे हैं या रेनोवेशन करवाने की सोच रहे हैं तो सब संभव है, अब आप करवा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। गुरु बृहस्पति की ये दृष्टि घरेलू जीवन से संबंधित पारिवारिक सुख और पैतृक संपत्ति मामलों में पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव डालेगी। परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा। गुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि आपके 6th हाउस छठे भाव पर, ये भाव रोग ऋण शत्रु का, कंपटीशन का, जॉब का। गुरु बृहस्पति की दृष्टि से स्वास्थ्य में सुधार होगा। वर्क प्लेस पर शत्रुओं से, लैग पुलिंग करने वालों से थोड़ा सा देखिए आप सावधान रहें। शत्रु तो बढ़ेंगे लेकिन गुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो आपके सामने वह टिक नहीं पाएंगे। ऋण लोन लेने की सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं। पुराना ऋण था तो उसको उतारने के ये योग निर्मित करेंगे, मतलब आप पर से, जिससे जल्दी उतर जाए। देखिए अगर हम कहते हैं कि ये ऋण और लोन उतर जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रह आपको कोई गड़ा हुआ धन दे देगा या आपको कोई आके दे जाएगा, यानी कि वो ग्रह आपके लिए ऐसे योग निर्मित करेगा जिस भाव में बैठा कि आपके लिए वो साधन बन जाए। कोर्ट कचहरी केस चल रहा था तो छुटकारा मिल सकता है। ये भाव कंपटीशन का भी है तो आपको सफलता प्राप्त होगी और डेफिनेटली आप मेहनत कीजिए, गुरु बृहस्पति आपको 100% ये सब देंगे। गुरु बृहस्पति की 9th दृष्टि आपके 8th हाउस अष्टम भाव पर, और 8th हाउस के स्वामी स्वयं गुरु बृहस्पति 8th हाउस के रिजल्ट आपको काफी अच्छे प्राप्त होंगे। आयु में देखिए यहाँ वृद्धि कर रहे हैं, ये भाव मृत्यु का भी है, तो यदि मृत्यु तुल्य कष्ट आप पर चल रहा था तो उसमें सुधार करेंगे गुरु बृहस्पति, और गुरु की अमृत दृष्टि इन सब में सुधार करेगी। गूढ़ रहस्य का आध्यात्मिक और मानसिक विकास होगा। 8th हाउस का संबंध देखिए 12th हाउस से है, तो आध्यात्मिक रुझान आपका बढ़ेगा। धर्म अध्यात्म से आप इस टाइम जुड़ेंगे। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो पक्का इसके योग बन रहे हैं, चाहे शिक्षा की दृष्टि से या जॉब बिजनेस की दृष्टि से, तो ये योग बना रहे हैं। देखिए गुरु बृहस्पति 12th हाउस में बैठकर आपके खर्च और व्यय को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये खर्च आध्यात्मिक शिक्षा एजुकेशन की दृष्टि से लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट निवेश के रूप में होगा। गुरु बृहस्पति 5th हाउस पंचम भाव के भी स्वामी है, जो शिक्षा संतान क्रिएटिविटी का है, और 5th हाउस का संबंध 12th हाउस से है। तो जो स्टूडेंट विदेश जाकर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके पूरे पूरे योग बनेंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह योग बनेंगे। लव रिलेशन की दृष्टि से काफी उत्तम रहने वाला है। लव रिलेशन में स्थिरता आएगी। यदि आप भूमि प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो इसके पूरे योग बनेंगे, क्योंकि मंगल 27 अक्टूबर के बाद से आपके 4th हाउस यानी कि अपने स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे। आपके लिए मंगल देखिए योग कारक ग्रह हैं, लेकिन यहाँ ध्यान इस चीज का रखिएगा कि मंगल तेजी के कारक है, तो आप एक्साइटमेंट में आकर के कोई गलत डिसीजन ना ले लें, तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। राहु आपके 7th हाउस में जागृत हो रहे हैं और ये अभी तक मृत अवस्था में थे, यानी इनकी डिग्री काफी कम थी। अब ये अपनी पूर्ण अवस्था में आ चुके हैं और आपको रिजल्ट देने के लिए ये बाध्य हैं। गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में और राहु आपके बिजनेस व्यापार में अचानक से ग्रोथ देंगे, तो बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप में आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब राहु में ध्यान तो थोड़ा सा रखना पड़ेगा, तो ध्यान कहाँ रखना है? मैरिड लाइफ में थोड़ा ध्यान रखें, सतर्क रहें, आप अपने पार्टनर को चीट ना करें और भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति ना आने दें। देखिए गुरु बृहस्पति आध्यात्मिक दार्शनिक झुकाव आपका बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल को आपके बढ़ाएंगे, पारिवारिक सुख संपत्ति में वृद्धि देखने को मिलेगी, सुखों की प्राप्ति, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बनेंगे, शत्रुओं को ये आपके परास्त करेंगे, लाभ की प्राप्ति जैसे पैतृक संपत्ति या निवेश के द्वारा, संतान के कैरियर में सफलता, हाई एजुकेशन के लिए काफी उत्तम है। देखिए गुरु बृहस्पति 12th हाउस में है, तो संभल करके व्यय करें आप, मतलब अपनी रूपरेखा तैयार करके सिस्टमेटिक वे में
जो है आप खर्च करें। इन्वेस्ट यदि आप कर रहे हैं तो सोच समझ कर राय लेकर के करें, कहीं ऐसा ना हो सस्ती प्रॉपर्टी के चक्कर में आपको नुकसान हो जाए, या कोई कहे कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो रिटर्न अच्छा है, तो आप अपनी ज्ञान बुद्धि के बल पर सोच समझ कर डिसीजन लें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। देखिए ध्यान कहाँ रखना है, जैसे मैं कहती हूँ ना कि अपनी राशि के स्वामी को हमेशा उच्च रख करके चलें, और आपकी राशि के स्वामी इस टाइम तुला राशि में नीच के हैं, तो इनके उपाय करके ज़रूर चलिए। देखिए आपको मेहनत का पूर्ण रिजल्ट यदि नहीं मिल रहा है और आप प्रयास पूरा कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी हॉरोस्कोप को चेक करें कि कैरियर में, भाग्य में, लाइफ में रिजल्ट क्यों नहीं आपको मिल रहा, क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। तो अपनी हॉरोस्कोप पत्री को चेक करें। देखिए यूनिवर्स गोचर और अपनी पत्री का गोचर ग्रहों को मिला करके पूर्ण 100% रिजल्ट प्राप्त होता है। देखिए अब आप कहेंगे जब यूनिवर्स गोचर जरूरी है तो अपनी पत्री दिखा के क्या करें, और अपनी पत्री दिखा रहे हैं तो फिर आप लोग क्यों बता रहे हैं यूनिवर्स गोचर, ये मेरे को कमेंट्स भी था। देखिए आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए यूनिवर्स गोचर क्या है, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे यूनिवर्स गोचर एक बिजली घर है, ट्रांसफार्मर है, और आपकी जो पत्री है वो आपके घर के बिजली के उपकरण है। जैसे आपका फ्रिज, टीवी जो है, एसी, आपका मीटर, सारे तार आपके ठीक है, यानी कि आपकी पत्री में ग्रह सारे ठीक बैठे हुए हैं। लेकिन यूनिवर्स से ग्रहों का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा, यानी कि बिजली घर से बिजली ठीक नहीं आ रही, डिम आ रही है, बहुत डाउन आ रही है, तो फिर आपके तो उपकरण बेकार है, ना टीवी फ्रिज चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, सब बंद हो जाएंगे। सेम यही कहानी यूनिवर्स गोचर की। यूनिवर्स से यदि पॉजिटिव रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा तो हमारे ग्रह गोचर कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ मेहनत करते रहेंगे। और यूनिवर्स गोचर अच्छा है और हमारे पत्री के गोचर अच्छे, दोनों मिलकर 100% रिजल्ट देते हैं। और यदि खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसके मंत्रों का जाप कर लीजिए, उसके उपाय कर लीजिए, उन्हें ठीक कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं उपाय की। तो सबसे पहले आप गुरु बृहस्पति का उपाय करके चलिएगा। आप गुरु के मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः का जाप कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन आप एक लोटे जल में हल्दी डाल करके केले के वृक्ष को आप अर्पित कर सकते हैं। आपके घर पे लग रहा है या मंदिर में आसपास है, आप उनको चढ़ा सकते हैं। दूसरा, आपकी राशि के स्वामी नीच है तो सूर्य को जल दें, या तो ओम घृणी सूर्याय नमः कीजिए, या ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्याय नमः का जाप करते हुए आप जल दीजिए, या आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए। सूर्य अपनी राशि के स्वामी को हमेशा उच्च रख करके चला करें। देखिए राहु के लिए कभी कभी बीच बीच में आप सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको कुछ ना कुछ दे दिया करें, खाने को कुछ भी जो आपकी इच्छा हो दे दिया करें, क्योंकि आपके 7th हाउस में, तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल गाँव की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय मावा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें आप, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ग्रहों को सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, कितनी डिग्री है क्या, तब जाके हम आपको ये जो है बता पाते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस पर सटीक बैठा है, किस पे नहीं बैठ रहा है, तो इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। देखिए कोई भी पूर्ण नहीं है ज्ञान में, तो कमेंट ज़रूर करें।